अस्सलाम वालेकुम ऑल, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल हैं आपके? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो चलते हैं जी व्लॉग की तरफ। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। हम लोग आए हुए हैं बाहर हाशम में, और हाशम में हम आए हैं बारबेक्यू का सामान लेने के लिए। और हम लोग काफ़ी टाइम के बाद जो है ना वो बारबेक्यू प्लान कर रहे थे, क्योंकि पहले हम लोग सारी फैमिलियाँ इकट्ठे होते थे तो हम बारबेक्यू किया करते थे। लेकिन अभी जो है, जब से हर कोई मतलब अपने अपने घर का हुआ है, तो हमें बारबेक्यू किए हुए आई थिंक तकरीबन 7-8 साल तो हो चुके हुए हैं। तो पहले काफ़ी टाइम पहले जब हम लोग इकट्ठे होते थे तो ये बारबेक्यू का ये जो चूल्हा वगैरह है ये 2-3 पड़े हुए थे, लेकिन घर शिफ्ट किया तो शायद वो लेना भी याद नहीं रहा। तो ये वाला नहीं था चूल्हा, बाकी सारी चीज़ें थीं। तो हमने सोचा कि चलो नया चूल्हा लेते हैं और बारबेक्यू करते हैं। तो बस हाशम से चूल्हा लिया, क्योंकि अच्छे प्राइस में लगा हुआ था। केयरफॉर में वही वाला सेम 45-50 का था। यहाँ पे 40 में साथ में उसके कॉइल भी मिल रहे थे और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें। बस वो लेकर आए और घर आके जो है वो मैंने बारबेक्यू मैरिनेट करना शुरू कर दिया। एक्चुअली बारबेक्यू हम लोगों ने करना था अगले दिन, और ये जो है ये 1 दिसंबर का दिन है। और यहाँ पे जो यूएई की वकेशंस आती हैं, इंडिपेंडेंस डे की वकेशंस आती हैं, इस दफ़ा तो इतनी ज़्यादा वर्स्ट गुजरी हैं मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि दोनों दिन की प्लानिंग हमारी जो है ना वो बिल्कुल ख़राब हुई है। आगे आप व्लॉग में जाके देखेंगे हुआ क्या। अच्छा, हम लोग ना नॉर्मली फायरवर्क्स देखने जाते हैं न्यू ईयर के। इंडिपेंडेंस डे के फायरवर्क्स सेलिब्रेशंस हमने कभी भी नहीं देखी, और पिछले कुछ सालों से ही बस इंडिपेंडेंस डे के भी यहाँ यूएई के जो सेलिब्रेशंस है काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो गए। उससे पहले इतने नहीं थे, और अभी इस दिन को यौमुल इत्तेहाद का दिन देते हैं। पहले जो है वो इंडिपेंडेंस डे बोला जाता था, लेकिन अभी बोलते हैं यौमुल इत्तेहाद। और इस दफ़ा तो माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। ख़ासतौर पे अबू ज़बी की वीडियोस मैं देख रही थी तो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशंस हुई। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो इस दफ़ा हम यूएई नेशनल डे की भी जो है वो फायरवर्क्स सेलिब्रेशन देखते हैं। अच्छा, अभी मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। यहाँ पे आप देख रहे हैं साथ साथ मैं बारबेक्यू को भी मैरिनेट कर रही हूँ। नॉर्मली मैंने चिकन टिक्का और तंदूरी लिया था। एक होल चिकन लेकर उसको काट कर मैंने उसको चिकन तंदूरी लगा दिया था, और चिकन बाइट्स जो थी उसको मैंने बारबेक्यू की मैरिनेशन जो हर कोई अपने टेस्ट के मुताबिक अपने तरीके से करता है। मैंने इस दफ़ा सोचा कि मैं शान के जो मसाले होते हैं उसके साथ मैरिनेशन करूँगी। तो मैंने चिकन टिक्का और तंदूरी लिया था और सोचा था कि हम मटन या बीफ वगैरह जो है वो जाते जाते बाय कर लेंगे, लाइक केयरफॉर या नेस्टो वगैरह से ले लेंगे। वहाँ पे ऑस्ट्रेलियन मटन होता है, ऑस्ट्रेलियन बीफ भी होता है। बहुत मज़ेदार जो है वो बनता है ऑस्ट्रेलिया का जो मीट होता है, लाइक ऑस्ट्रेलियन लहम बोलते हैं। क्या उसका एक और नाम भी लेते हैं, ऑस्ट्रेलियन लैम्ब बोलते हैं। उसका जो मीट होता है ना वो बारबेक्यू के लिए बेस्ट है। आप लोगों ने भी कभी भी बारबेक्यू करना हो तो ऑस्ट्रेलिया का मीट यूज़ कीजिएगा। एक तो वो बहुत जल्दी हो जाता है, नरम हो जाता है। बाकी नॉर्मली पाकिस्तानी इंडिया का मटन वगैरह अगर हम ट्राई करें, या बीफ का मुझे आइडिया नहीं है, तो नॉर्मली वीडियोस वगैरह में भी अगर मैंने देखा है तो बारबेक्यू के लिए ऑस्ट्रेलिया का मटन ही इस्तेमाल करते हैं। एक वो जूसी होता है ना, उसमें फ़ैट्स होते हैं, तो काफ़ी अच्छे तरीके से बन जाता है। एनीवेज़, यहाँ पे मैं मैरिनेशंस करके कंप्लीट हो गई। अच्छा, हम लोगों ने सोचा कि चलो चलते हैं इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन देखते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन 2 दिसंबर को होनी है। मैं समझी शायद 1 दिसंबर को आफ्टर 12 करते हैं, 12 o'clock पे करते हैं। लेकिन फिर मुझे आइडिया हुआ कि ये लोग दूसरी नेशनैलिटीज़ को, सारी दुनिया के जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको अपनी सेलिब्रेशंस के लिए 12 बजे तक क्यों अवेक करेंगे, क्यों जगाएंगे। वो 2 दिसंबर को 8 और 9 o'clock के दरमियान सेलिब्रेशन करते हैं। लेकिन बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। यहाँ पे जब हम लोग डीएफसी पहुँचे तो यहाँ पे नेक्स्ट डे के लिए प्रिपरेशन हो रही थी। सारा स्टेज जो है वो लोग बना रहे थे,
और कोई भी नहीं था डीएफसी में, इतना सन्नाटा था, सिर्फ इक्का दुक्का लोग थे। उफ़ अल्लाह, ये दिन तो गया ज़ाया। इतना गुस्सा चढ़ा हमें, इतना गुस्सा कि एक तो हम सेलिब्रेशंस नहीं देख सके, और ऊपर से इतनी दूर हम लोग आए हैं और दिन ज़ाया हुआ। बस बहुत मूड ऑफ हुआ। उसके बाद ये सेकंड डे है और हम लोग, ये देखें आप, दूसरी रोड वाली साइड पे फुल है, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी। हम लोगों ने बारबेक्यू के लिए जो पॉइंट सेलेक्ट किया था वो था शारजा नेशनल पार्क। इतना रश था, इतना रश था, हमने तकरीबन कोई 3 से 4 रोड के चक्कर लगाए, लेकिन ना तो हमें पार्किंग मिली, ना कोई जगह मिली, बिल्कुल ब्लॉक था। और वहाँ पे पुलिस ने स्टॉप्स किए हुए थे रास्ते, क्योंकि बारबेक्यू का मीट लेते हुए और बाकी जो चीज़ें हैं आइस लेते हुए और बारबेक्यू की पूरी प्रेप करते हुए हमें लंच का टाइम हो गया। ऊपर से लंच के लिए भी भूख लगी और बारबेक्यू भी लेट हो गया। इतने अरसे के बाद हम लोग बारबेक्यू करने लगे थे और बारबेक्यू का सामान पूरा हम गाड़ी में रख के इधर उधर घूमते रहे, हमें कोई पॉइंट मिल जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें कोई पॉइंट नहीं मिला। आपको बारबेक्यू के लिए निकलना है तो फुल प्लानिंग करो और टाइम पे पहुँचो, अदरवाइज़ यहाँ पे ये जो डेज़ होते हैं बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। इतना रश था कि आप उस लाइन में ही घुस नहीं सकते। आप अगर वहाँ चले भी जाते हो, वहाँ से निकलने में आपको इतना टाइम लगता है। अच्छा, ये बारबेक्यू के टॉपिक को मज़ीद डिस्कस करती हूँ आपके साथ। आपको मैं अपना एक्सपीरियंस देती हूँ। उसके बाद हम लोग ये आ गए थे, शीन का आउटलेट है। शीन जो है यहाँ बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन मेरा शीन का एक्सपीरियंस बहुत वर्स्ट रहा है। मुझे ऑनलाइन कपड़े की बिल्कुल भी समझ नहीं लगती और ना ही मुझे पसंद आता है। तो ये शीन का आउटलेट अजमान में ही था और काफ़ी ज़्यादा टिकटॉक पे मैंने इसका देखा। और लाइक ये वाली जगह ना किसी और नाम से है, मोन्जा आउटलेट इस तरह, और उसे शीन के अंदर शीन का नाम भी दिया हुआ है। लेकिन मुझे यहाँ पे पड़े हुए कपड़े पता नहीं शीन के नहीं लगे और बस यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, बहुत कपड़े थे, इतनी ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई थी, ना कोई साइज़ का आइडिया था और ना ही चीज़ों की कोई क्वालिटी अच्छी थी। और ये परफ्यूम्स थी तकरीबन 5 to 10 से स्टार्ट हो के काफ़ी 100-200 तक जाती थी, लेकिन मुझे कुछ भी यहाँ पे ओरिजिनल नहीं लगा। और बाद में मेकअप इतना ज़्यादा पड़ा हुआ था, इतने ब्रांड्स के नाम ऊपर लिखे हुए थे मेकअप का, लेकिन ओरिजिनल मुझे कोई भी नहीं लगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है। यहाँ यूएई में अब इस तरह के सेंटर्स इतने ज़्यादा हो गए ना आने वाले वक्त में कि नए से नए खुल रहे हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपको चीज़ें वहाँ पसंद आती हैं, ओरिजिनल लगती है या नहीं, क्योंकि उनके ओरिजिनल और फेक होने के बारे में कुछ पता नहीं है। बस वहाँ शीन के आउटलेट से निकले तो फिर हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आगे ज़वाया वॉक। ये काफ़ी अच्छी जगह है। हमने बोला कि 2 दिन तो हमारे अब ख़राब हो ही गए हैं, हमारी ये वाली वेकेशंस बिल्कुल ख़राब गई है, तो चलो यहाँ पे ही थोड़ा चले जाते हैं। तो यहाँ जाके हमें थोड़ा सा अच्छा लगा। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ था, मेहंदी वगैरह लगा रहे थे, काफ़ी लोकल लोग यहाँ फिर रहे थे और वो बन रहा था दूसरी साइड पे, लोकीमात बन रहे थे, कुनाफा वगैरह ये वो सारे लोग लेकर खा रहे थे। हम लोग थोड़ी देर के लिए कैटरीना में बैठे, वहाँ से हम लोगों ने अरेबिक कावा लिया और साथ में केक वगैरह लिया और बस 2 दिन अपने डिस्कस करते रहे हमारे ये पता नहीं 2 दिन क्यों अच्छे नहीं गुजरे। शायद हमने प्लानिंग अच्छी नहीं की। एक दिन तो चलो हम डीएफसी चले गए, वो हमें पता नहीं था कि सेलिब्रेशन है। और यहाँ पे छोटी छोटी बच्चियाँ जो थी वो उन्होंने अरेबिक ड्रेस पहने हुए थे और वो डांस कर रही थी, म्यूज़िक लगा हुआ था बहुत ही ज़्यादा प्यारा। और ये देखें पीछे स्क्रीन चल रही थी जिसमें शेख जायद जो हैं उनकी वीडियो चल रही थी। माशाल्लाह से इतना ज़्यादा प्यारा ये मुल्क है और यहाँ की जो तारीख़ है और यहाँ के जो माहौल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बाहर निकल के बहुत अच्छा लगता है। लेकिन नेक्स्ट ईयर का मेरा प्लान है कि मैं बिल्कुल यूएई की जो सेलिब्रेशन है उसको प्लान करूँगी और अच्छे तरीके से हर जगह पे पहुँचेंगे। और बस ये अभी घर आ गए थे और घर आके सारा सामान जो है वो मैंने समेटा, क्योंकि आपको पता है बारबेक्यू करना आसान नहीं है। एक तो अगर आप कर भी लेते हो इतने ज़्यादा आप थक जाते हो और बाद में जो पूरे घर की चीज़ें समेटने में ना आपका 1 दिन जाता है। तो बस हमें बारबेक्यू के लिए लेट इसलिए हो गई क्योंकि हमें पॉइंट बिल्कुल भी डर नहीं था कि हमने किस जगह पे जाना है। और अगर हम वहाँ पहुँचे भी और वहाँ पर इतना ज़्यादा रश था कि लिटरली तौर पर लोग रोड पर अपनी गाड़ियों को पार्क करके थोड़ा सा मतलब कि
थोड़ा सा स्टॉप करके वहाँ से जल्दी जल्दी सामान निकाल के रख रहे हैं। और कुछ लोग बाहर गार्डन में स्टार्ट हो गए थे, मतलब अंदर फुल हो चुका था। तो बस हम लोग घर आके मैंने जितना भी बारबेक्यू मैरिनेट किया था घर में ही मैंने बना लिया, उसको ओवन कर लिया, चांपे मैंने चूल्हे पे बना ली, साथ में दाल चावल बनाए और बस खूबस वगैरह लेके तो हम लोगों ने घर में ही खा लिया, अपनी क्रेविंग थोड़ी सी ख़त्म कर ली। तो जी यहाँ तक था आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।